आज मैं लेकर आई हूँ अपनी भूतिया हवेली कहानी का दूसरा भाग। तो चलिए जानते हैं कहानी के दूसरे भाग में आगे क्या होने वाला था। आगे बढ़ने से पहले मेरा सभी दर्शकों से निवेदन है कि वो कहानी के पहले भाग को अच्छी तरह से देखकर और सुनकर आएँ, ताकि कहानी के बारे में और कहानी के पात्रों में के बारे में अच्छी तरह से जान पाएँ। तो चलिए कहानी के दूसरे भाग में आगे बढ़ते हैं। अगले दिन पादरी हवेली में गॉड के जल को छिड़कते हैं। तभी घर के 2 कमरों में पादरी देखते हैं ताला पड़ा होता है। पादरी उसकी चाबी मंगवाते हैं। नौकर जैक से ताला खोलने की लिए कहते हैं और नौकर कोशिश करता है ताला खोलने की, लेकिन ताला एक दरवाजे का खुल जाता है और दूसरे दरवाजे का ताला नहीं खुलता। पादरी नौकर जैक से बोलते हैं, जाओ कैट से दूसरी चाबी ले आओ, क्योंकि घर के दरवाज़ों की दूसरी चाबी कैट के पास होती है। जब कैट के रूम में नौकर जाता है, कैट नहा रही होती है, इसलिए अंदर से दरवाजे में से आवाज़ आती है कि चाबी भाभी लारा से ले लो, उनको पता है चाबी कहाँ रखी है। जैक लारा के पास जाता है और दरवाज़ा ना खुलने की बात बताता है। लारा कहती है नौकर जैक से, तुम जाओ अपना काम करो, दरवाज़ा मैं खोल देती हूँ, और जैक को किचन में काम पर लगा देती है। फिर लारा दौड़ती हुई पादरी के पास जाती है और चाबी का गुच्छा देती है, लेकिन उस दरवाजे की चाबी उसमें नहीं होती। लारा कहती है, फादर आपके चर्च जाने का समय हो रहा है, आप जाओ, अभी कैट नहा लेगी तो ताला खोल देगी, जब जल छिड़क देंगे हम लोग। फादर चर्च चले जाते हैं और बहू किचन में चली जाती है। कुछ देर बाद जब लारा कैट के कमरे में जाती है, तब तक कैट अपने दोस्तों के साथ घूमने चली जाती है और घर में जो कमरे बचे थे उसमें गॉड का जल नहीं छिड़क पाता। उधर रॉकी आज देर से उठता है। नौकर जैक को लारा घर के काम से बाहर भेज देती है। उसके बाद लारा अपने पति के कमरे में जाती है और वो देखती है कि रॉकी वहाँ बिस्तर पर अकेला लेटा हुआ था, और जैसे ही उसे वो अकेला पाती है, लारा चाकू से रॉकी पर वार कर देती है। रॉकी की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं और दर्द से कराह उठता है। रॉकी लारा से कहता है, तुमने ऐसा क्यों किया, और लारा उसे धक्का देकर अपने से दूर हटा देती है और रॉकी बिस्तर से नीचे गिर पड़ता है और तड़पने लगता है। तभी वह आत्मा खिड़की को तोड़ते हुए अंदर आ जाती है और लारा और वह आत्मा ज़ोर ज़ोर से हंसने लगते हैं। और रॉकी उस आत्मा को देखता है और पूछता है कि तुम लोग कौन हो, मुझे क्यों मारना चाहते हो। और लारा से कहता है, तुम दोनों कौन हो, मेरे प्यार का तुमने ऐसा सिला दिया, क्या ये लव मैरिज एक धोखा थी। तो आज के लिए बस इतना ही, और आगे का हाल जानने के लिए इंतज़ार कीजिए कहानी के अगले भाग का, जिसे लेकर मैं जल्द हाजिर होंगी। धन्यवाद।